हे गाइस, व्हाट्सअप। और देखो, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और फिनॉल में तीनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्यों है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंड इट सेज कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल वर्सेस फिनॉल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इसी को कंपेयर करके आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है और क्यों है। तो आप अगर थोड़ा सा याद करो अपने पुराने टॉपिक को, तो मैंने ये बताया होगा कि एसिड वो है जो बहुत आसानी से प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन को डोनेट करता है, लेकिन प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद, ठीक है, जो कंपाउंड वो बच जाता है वो स्टेबल होना जरूरी है। अगर वो स्टेबल है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर है। तो बात करते हैं कि अगर पहले हम अल्कोहल के बारे में हमने लिखा है, तो अगर आप अल्कोहल को वाटर से रिएक्ट करते हो, ठीक है, आप ये ध्यान रखना, अगर आप अल्कोहल को वाटर से रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्कोहल एक एसिड है और ये प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो जैसे ही प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ये बन जाएगा एक एल्कोक्साइड आयन। ये क्या बन जाएगा? एक एल्कोक्साइड आयन, और साथ में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। राइट। अब क्वेश्चन है कि फिलहाल ये तो पता चल गया कि ये एसिड है, ये पता तो चलता है कि ये एसिड है। ठीक है, इससे हमने कंक्लूजन निकाली कि एसिड है क्योंकि उसने प्रोटॉन डोनेट किया। ठीक है ना, ये प्रोटॉन हमारा डोनेट किया वाटर को, तो वाटर कन्वर्ट हो गया हाइड्रोनियम आयन में। अब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये स्टेबल है या नहीं है। तो अब आप इस पे ध्यान देना। देखो, पहली बात कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेचुरली देख के लगता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये खुद भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। आपको याद होगा कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो अब क्या हो गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। जब बहुत ज्यादा होगा तो इसके पास रेजोनेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप याद रखो, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए ये कंक्लूजन आता है कि अल्कोहल एसिड तो है क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन ये जो अल्कोक्साइड ग्रुप है वो बहुत ही कम स्टेबल है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, RO नेगेटिव, विच मीन्स की अल्कोक्साइड इज नॉट मच स्टेबल, इज नॉट मच स्टेबल। तो अब अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा? ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन वापस ले लेता है। तो क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन वापस ले लेता है। सो इट टेक अप द हाइड्रोजन, इट टेक्स बैक द हाइड्रोजन, इट टेक्स बैक द हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन आयन, and convert into alcohol and convert to alcohol। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो फिर से एक बार। मैंने ये कहा क्योंकि ये बहुत स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा? वापस इससे प्रोटॉन को ये ले लेगा और ये फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अल्कोहल एसिड है, बट ये जो अल्कोक्साइड ग्रुप बनाएगा वो बहुत अच्छा स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को फिलहाल मान के चलते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है। अब चलो दूसरे पे आते हैं, जो है हमारा फिनॉल। ठीक है, तो अब फिनॉल पे ध्यान देना। फिनॉल पे अगर आप ध्यान देते हो तो इसमें देखना क्या है। मान लेते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और आपने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। अब जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो जैसे आपको पता है कि इसने सपोज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये एक हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, जिससे अल्कोहल एक फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका एक फिनॉक्साइड आयन में। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, ये किस में कन्वर्ट हो गया? फिनॉक्साइड आयन, और साथ में क्या बना? हाइड्रोनियम आयन, साथ में एक बना हाइड्रोनियम आयन। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये, इससे क्लियर तो हो गया कि ये एसिड है, ये एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, लेकिन अब ये देखना है कि क्या ये बहुत अच्छा एसिड है। अब ये बहुत अच्छा एसिड है, ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आपको ये मालूम होगा कि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है ये बहुत स्टेबल है। तो पहले मैं नाम लिख दूं क्योंकि सबको ध्यान नहीं होगा। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो देखने से लगता है कि ये स्टेबल है। तो होता क्या है यहाँ पर? यहाँ पे देखना, ये रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? ये रेजोनेंस करेगा। तो ये यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में शिफ्ट होगा। फिर आप क्या करते हो? ये इसको नेक्स्ट कार्बन पे लेके जाते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको याद होगा कि ये प्लस आर इफेक्ट को देगा, प्लस आर इफेक्ट को एग्जिबिट करेगा। ठीक है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होगा? इसके ऑर्थो पोजीशन पे, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो हो क्या रहा है कि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल तो है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो एक ऐसे एटम पे डेवलप हो रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। यहाँ पे देखो आप, ये कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये भी क्या है? तीसरा कार्बन। तो तीनों जो एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है
वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की तरह नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। तो अब ये होल्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि ये एसिडिक है और ये अल्कोहल से भी बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि अगर आपको ये प्लस आर इफेक्ट सपोज नहीं पता है तो आप प्रीवियस कई वीडियोज में मैंने इसी के बारे में बता रखा होगा, तो आप वहां से चेक कर लेना। फिलहाल मैं कोई लिंक नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपको सर्च करने से मिल जाएगा आसानी से। तो मैं ये बोलूंगा कि ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल तो है, लेकिन अगेंस्ट द नेचर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे डेवलप हो रहा है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि अल्कोहल से अच्छा एसिड है फिनॉल, लेकिन बहुत अच्छा एसिड नहीं है, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं इसका कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। चलो अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाली स्टोरी को, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बहुत अच्छा एसिड है या नहीं है। तो यहां देखो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या करो, वाटर के साथ रिएक्ट करो। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो मान लेते हैं कि इसने फिर से प्रोटॉन को डोनेट किया, ये वाला प्रोटॉन ये डोनेट कर दिया, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यानी प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, सो वो कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड है, इसका मतलब ये एसिड है और ये फिलहाल यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। लेकिन अब जो बचा उस पर ध्यान दो आप, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक ओ जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपके पास बचा ये आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ और इस पे नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि ये एक नेगेटिव चार्ज यानी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, तो फिलहाल ये देखने से लगता है ये स्टेबल है। अब ये चेक करते हैं कि क्या इसका रेजोनेंस कैसे होता है। तो आपको शायद ये पता होगा कि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली ये आगे शिफ्ट करेगा। तो जब ये इमीडिएटली आगे शिफ्ट करेगा तो ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है वो इसके ऊपर कन्वर्ट होगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे आयन में कन्वर्ट हो गया और वो आयन फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं अब ये न्यूट्रल हो गया। तो हुआ क्या, बेसिकली अभी भी नेगेटिव चार्ज एक ऐसे एटम पे जा रहा है जो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है, क्या है ये, कार्बोक्सिलेट एनायन। तो ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस के जरिए इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत स्टेबल है। चलो एक बार फिर से कंपेयर करते हैं, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, कम स्टेबल है, यहाँ रेजोनेंस है लेकिन नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, एक बहुत ही कम, एक ऑलमोस्ट नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, या तो ऑक्सीजन पे है ऑक्सीजन पे है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्पोजिशन है। तो आप ये कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों के कंपेरिजन में एक बहुत अच्छा एसिड है। तो अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन लाइन पे। अब वो कंक्लूजन क्या है वो आप यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल, यानी ये फिनॉल से भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिनॉल बेहतर है किससे, अल्कोहल से। फिनॉल बेहतर है किससे, अल्कोहल से। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड एक बेटर प्रोटॉन डोनर है, क्यों ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू द अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तीनों बहुत ही सिंपल लगा होगा, आप इसको चेक करो और जहां पे कुछ आपको टॉपिक लगता है मिसिंग है मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको उसके बारे में भी, चाहे वो पहले भी मैंने करा है आपको क्लियर नहीं हुआ है तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। सो विद दैट आई मस्ट एंड दिस राइट हियर। आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।